हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जितने भी होते हैं या थोड़े प्रोफेशनल भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जरूर करते हैं। यानी कि उन्होंने कभी ना कभी इंडिकेटर्स को यूज़ किया होता है या उसमें मास्टरी कर लेते हैं और उसी इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और कौन से ऐसे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि कौन से लीडिंग इंडिकेटर जो प्राइस से पहले तुम्हें प्रिडिक्शन दे देते हैं, यानी कि सिग्नल दे देते हैं, और कौन से ऐसे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस मूव होने के बाद, कंफर्म होने के बाद तुम्हें ट्रेड इंडिकेटर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डेफिनेटली तुम भी कभी ना कभी इंडिकेटर यूज़ कर रहे होगे, अभी भी यूज़ कर रहे होगे। तो आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारा इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है या लीडिंग इंडिकेटर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो डेफिनेटली 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज जो मेरी चल रही है उसमें मैंने बेसिक और एडवांस और पूरा 3 लेवल के कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो बेसिक का कोर्स हमारा आज कंप्लीट होने वाला है, जिसमें मैंने 29 से 30 वीडियोस को कवर किया है। मैं टेक्निकल एनालिसिस सारी कॉन्सेप्ट कवर किए जितने टाइप की होती है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स को कंप्लीट समझाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझाया है, इंडिकेटर बेस्ड जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सब तुम्हें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है डिटेल में। ठीक है, वैल्यूम इंडिकेटर जो भी होते हैं, वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो भी होते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर जो भी होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर जो भी होते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स को मैंने इस बेसिक के कोर्स में कवर कर दिया। अब एडवांस के कोर्स में हम लोग एसएमसी के और आईसीटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो एसएमसी आईसीटी के अंडर आते हैं वो सब हम लोग एडवांस और प्रो लेवल में ले जाएंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस तुम्हारे एडवांस लेवल के कोर्सेज के होंगी, जो कि ऑलमोस्ट सब फ्री होंगी। तो होपफुली ये सीरीज एंजॉय कर रहे होगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर। चलो, स्मार्ट ट्रेडर्स की गाइड आज बहुत ही होने वाली है। तो चाहे आप क्रिप्टो में काम करते हो, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, या किसी भी एसेट क्लास में काम करते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लीडिंग और लैग इंडिकेटर को। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंडिकेटर होता है क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंडिकेटर्स में इतनी सारी वीडियोस कवर कर दी है सारे इंडिकेटर्स को, कि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर एक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि तुम्हारे प्राइस एक्शन और वैल्यूम्स और पुराने प्रीवियस डेटा के एनालिसिस पे डिज़ाइंस होते हैं, जो हमें ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करते हैं फ्यूचर्स में या प्रेजेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स एक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो बेसिकली चार्ट पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं विजुअल्स के फॉर्म में। ये प्राइस, वैल्यू, मोमेंटम सब फाइंड करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडिकेटर में कि दो तरह के इंडिकेटर, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है और एक लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स बोले जाते हैं जिन्हें बेसिकली प्रिडिक्टिव नेचर कहा जाता है इनका, यानी कि ये प्राइस मूव करने से पहले ही तुम्हें सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे तुम्हें अप साइड जाना चाहिए या डाउन साइड जाना चाहिए। तो ये प्रिडिक्टिव नेचर से होते हैं, यानी कि पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वहीं जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा कंफर्मेटिव टाइप इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि ये थोड़ा प्राइस को कंफर्म हो जाने देते हैं, तब बेसिकली ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है। तो सिंपली हमें आज लैगिंग और लीडिंग के बारे में पढ़ना है, तो इन्हीं को अच्छे से फोकस में रखते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट इज द लीडिंग इंडिकेटर, यानी लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं। तो ये प्रेडिक्टिव टूल्स होते हैं जो अर्ली मार्केट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोवाइड सिग्नल बिफोर प्राइस मूव्स हैपन, हेल्पिंग एंटिसिपेट मार्केट डायरेक्शन चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो बेसिकली प्राइस मूव होने से पहले ही तुम्हें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो लीडिंग का सिंपल मतलब है जो पहले ही तुम्हें एक सिग्नल प्रोवाइड कर दे प्राइस मूव होने से पहले। अब इससे क्या होता है कि तुम्हें अर्ली एंट्री मिल जाती है और अर्ली वार्निंग मिल जाती है, वेदर इट इज़ तुम्हें ट्रेड लेना है या वेदर इट इज़ किस टाइप का रिवर्सल है, तो तुम इजीली अर्ली पहले ही प्राइस फॉर्म होने से पहले ही तुम फाइंड कर लेते हो। तो लीडिंग इंडिकेटर्स ये भी बहुत हेल्प करते हैं कि तुम्हारे अर्ली एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं और पोटेंशियल रिवर्स ही पहले ही प्रिपेयर करवा देते हैं। रिवर्सल स्पॉटिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, एक्सेल एट आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट टॉप्स एंड वेपर बिफोर दे कंफर्म द प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन पहले यहाँ पे बनेगा, जैसे मान लो तो डबल टॉप बना, फिर रिवर्सल होगा, बट जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो तुम्हें यही टॉप पे ही कंफर्मेशन दे देंगे कि अब ये नीचे जा सकता है। तो इसलिए लीडिंग इंडिकेटर्स थोड़े एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, अर्ली सिग्नल देकर, अर्ली एंट्री प्लान करके और अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं।
अब इसके एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है कि ये रिवर्सल को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि तुम जब प्राइस एक्शन फॉर्म होने का इंतजार करोगे, बॉटम बन रहा है, टॉप बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, उससे पहले ये तुम्हें सिग्नल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्टिव के लिए बहुत काम होता है। अब क्योंकि तुम एंट्री जल्दी करते हो, इसीलिए तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। मान लो तो एक प्राइस नीचे गिर रहा था और प्राइस यहाँ पे गिरा, यहाँ पे कैंडल बनाया, यहाँ पे कैंडल बनाया, ये बेसिकली जो लीडिंग इंडिकेटर यहीं पे तुम्हें कंफर्म दे दिया कि बाय साइड जाओ। तो बाय साइड जाओगे तो तुम्हारा एसएल क्या होगा? ये एसएल होगा, तो एसएल छोटा हो गया। बट प्राइस एक्शन बनेगा कैसे? तो पहले ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ टैप करेगा, फिर रिट्रेस करके फिर इसको ब्रेक करेगा, तब तुम प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ अप साइड का प्लान करोगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारा एसएल फिर भी ये भाई स्विंग का लो ही तो लगाओगे, तो उस केस में ये बड़ा एसएल हो जाएगा। इसलिए बेसिकली ये क्या करते हैं, स्मॉल एसएल प्रोवाइड करते हैं, इससे आपकी ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो सके। अब क्योंकि अर्ली एंट्री प्रोवाइड हो जाती है, एसएल छोटा हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जब यहाँ पे तुम सेल लोगे तो यहाँ पे तुम्हें बनेगा 30 पॉइंट का एसएल, उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें मिलेंगे मान लेते हैं 60 पॉइंट, तो 1:2 है। ठीक है, वही बेसिकली अगर यहाँ से तुम यहाँ से देखते तो तुम्हारा एसएल बन रहा है सिर्फ 5 पॉइंट, और अगर तुम्हें टारगेट 30 पॉइंट भी मिल गए तो तुम्हारा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो इस वजह से बेसिकली तुम्हारे हाई रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलती है, और रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। तो एडवांटेज देख लिया, अर्ली डिटेक्ट फाइंड कर लेता है, एसएल बहुत छोटा प्रोवाइड कर देता है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाता है, और रेंज मार्केट में अच्छे से काम करता है। अब हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि अब ये अर्ली सिग्नल प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे फॉल्स सिग्नल भी मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ के एडवांटेज होता है, प्रॉस होते हैं, तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। क्योंकि ये अर्ली सिग्नल प्रोवाइडेड होता है तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़े फॉल्स सिग्नल देता है। अब लैगिंग में क्या खासियत होता है कि कंफर्म होने के बाद, या तुम खुद ट्रेड लोगे तो कंफर्मेशन के बाद लोगे, बट लीडिंग में यही एक डिसएडवांटेज होता है कि ये तुम्हें पहले सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। अब फॉल्स सिग्नल मिलते हैं तो क्या मतलब ये इंडिकेटर खराब होगा? नहीं, तुम किसी और चीज़ों को यूज़ कर लो, लाइक टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर लो, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, ठीक है, और चीज़ों को इंक्लूड करो, किसी और इंडिकेटर को कंबाइन कर दो। तो ठीक है, कोई ऐसा लैगिंग इंडिकेटर कंबाइन कर दो जिससे आपका कंफर्मेशन और अर्ली ट्रेड दोनों मिल सके। तो इस वजह से फॉल्स सिग्नल्स मिलते तो हैं ज़्यादा, लेकिन आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता, क्यों? बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे आया कि इसने दिखा दिया कि यहाँ रिवर्स होगा, बट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड में है तो रिवर्स होकर वापस चला गया, फिर यहाँ सिग्नल देगा कि रिवर्स होगा, फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर वापस चला गया। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये बेसिकली अच्छे से काम नहीं करता, और कंफर्म नहीं करते, प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट बट कंफर्मेशन नहीं देते, इसीलिए इनको एडिशनल वैलिडेशन चाहिए होती है। अब एडिशनल वैलिडेशन किससे मिल सकती है? कोई भी अदर टेक्निक जो तुम्हें आती है, जो भी तुमने और चीज़ें सीख रखी है, उनको यूज़ करो। तो ये डिसएडवांटेज होता है कि फॉल्स सिग्नल देते हैं क्योंकि अर्ली सिग्नल प्रोवाइडर होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता, और कंफर्मेशन ये नहीं देते, एस्टिमेशन देते हैं। तो इसको वैलिडेट करने के लिए हमें अलग टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो दीज आर द लीडिंग इंडिकेटर, जिनके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। अब देखो, ये बेसिकली इतने लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी हर इंडिकेटर को अच्छे से समझा दिया है। मैं यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर्स को डिस्कस नहीं करूँगा, हर इंडिकेटर को नहीं समझाऊंगा। तो मैं जो भी इंडिकेटर देखना है, तुम बेसिकली जा सकते हो वीडियो सेक्शन में, तुम्हें हर इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो RSI होता है, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर होता है, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स होता है, विलियम परसेंट आर होता है, पीवेट पॉइंट्स होता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स होता है वो तुम्हारा RSI, पीवेट पॉइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जो मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर कर दिया। तो ये 3 लीडिंग इंडिकेटर्स के साथ आप काम करो, इन सबको आप छोड़ भी सकते हो, आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लीडिंग इंडिकेटर में ये 3 इंडिकेटर आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैंने तीनों को अच्छे से समझा भी रखा है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जो थोड़ा कंफर्मेटरी टूल्स होते हैं, यानी कि ये थोड़ा लेट में सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ये कंफर्मेशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि प्राइस थोड़ा सा मूव कर जाता है बिगिन होने के बाद, फिर ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको फॉल्स सिग्नल बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्राइस जब एक अच्छा सा मूव दिखा लेता है फिर ये आपको प्रोवाइड होते हैं सिग्नल्स। ठीक है, प्राइस चलने के बाद सिग्नल देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आप देते हैं ये जब प्राइस चल चुका होता है। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है लेकिन नॉइस कम होती है। ठीक है, तो फिल्टर आउट कर देता है जो भी मार्केट का नॉइस है, जो भी फॉल्स सिग्नल्स होते हैं या जो भी ट्रैप्स होते हैं, उन सबको ये रिमूव करके एक रिलायबल सिग्नल्स देते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर्स ये कह सकते हैं कि कंफर्मेशन के लिए बेस्ट होते हैं, यानी कि प्राइस थोड़ा चल जाता है उसके बाद सिग्नल देते हैं, यानी कि थोड़ा लेट एंट्री प्रोवाइड करते हैं, बट इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो साइडवेज में काम करते हैं, तो ट्रेंड फॉलोइंग में आप जब भी यूज़ करो तो आप लैगिंग इंडिकेटर्स का यूज़ करो। इससे सिग्नल्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम सिग्नल देते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स कंपैरिजन में, तो इसीलिए इनका विन रेट भी
अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली विन रेट कब इम्प्रूव होता है, जब आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको कम ट्रेड्स लेने हो और एक्यूरेट ट्रेड लेने हो, तो इससे सिग्नल्स तो आपको कम मिलते हैं लेकिन इम्प्रूव विन रेट हो जाता है। बेस्ट फॉर लॉन्ग ट्रेड लाइक बीटीसी या ईटीएस, यानी कि जब भी एक लॉन्ग ट्रेड आपको कैप्चर करना हो, ट्रेंडिंग को मूव को कैप्चर्स करना हो, तो उनके लिए आपको लैगिंग इंडिकेटर्स यूज करना होता है। इससे क्लियर एंट्रीज और एग्जिट मिलती है, यानी कि अनबायसनेस सिग्नल्स नहीं देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है अनबायसनेस सिग्नल, ठीक है, एंट्री एग्जिट के लिए एक ट्रेंड डायरेक्शन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें अगर कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट लगे तो उसमें हमेशा लैगिंग इंडिकेटर्स को फॉलो करो, और जब भी एक जॉबनेस मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो तो उसमें आप लीडिंग इंडिकेटर्स प्रोवाइड करो, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी सिग्नल दे देते हैं, तो उसमें एसएल कम हो जाएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो एंट्री मिलेगी जल्दी, एग्जिट कर लोगे। बट अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर्स यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्मेशन के बाद एंट्री देंगे, इसकी वजह से आपका विन रेट अच्छा होगा, तो और आप कॉल सिग्नल्स को एलिमिनेट कर दोगे। अब हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है। सिग्नल लेट मिलता है, ऑलरेडी मैंने कहा क्योंकि सिग्नल्स ये बेसिकली कंफर्मेशन होने के बाद सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सिग्नल लेट देता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मूव हो चुका होता है उसके बाद ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। ब्रेकआउट मिस हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब ब्रेकआउट आया उसने मूव कर दिया थोड़ा बहुत, तब ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप ब्रेकआउट को या बड़े कैप्चर को मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा लॉस देता है, तो रेंज बाउंड मार्केट में इसको काम ही नहीं करना। तो डिसएडवांटेज यही होता है कि ये लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से तुम ब्रेकआउट जो अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो, वो थोड़ा लेट में मिलती है। अब कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक देख लो जैसे मूविंग एवरेज मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एमएसईडी यही पढ़ाया है, एडीएक्स जैसे होता है, ठीक है, बोलिंजर बैंड होता है, ठीक है, सुपर ट्रेंड होता है, और इचिंग मोको क्लाउड होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इन सब के सारे इंडिकेटर को डिटेल में वन बाय वन समझाया है, तो वो वीडियो सेक्शन में आप इन सबको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मूविंग एवरेजेस एक लैगिंग इंडिकेटर्स होता है, नहीं सिग्नल देर में प्रोवाइड करता है। एमएसईडी जो होता है ट्रेंड इंडिकेटर, वो भी थोड़ा लैगिंग होता है, देर में प्रोवाइड करता है सिग्नल, बट विन रेट अच्छा होता है। एडीएक्स भी आपको बेसिकली जो भी ट्रेंड के डायरेक्शन की क्वांटिफाई को, या हम वैसे कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट रेंज मार्केट को फाइंड करने के लिए जो यूज होता है, ये भी तुम्हें लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बोलिंजर बैंड भी लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, और सुपर ट्रेंड भी, जब भी देखोगे सुपर ट्रेंड में इतना बड़ा मूव आया तब बेसिकली उसने यहाँ पे ग्रीन दिखा के बाइंग सिग्नल दिया, जब ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, बट इनकी विन रेट अच्छा होता है क्योंकि ये सिग्नल बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो अब तुम बेसिकली जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसको कंपेयर कर सकते हो कि तुम्हारा इंडिकेटर कैसा है और किस मार्केट में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होना चाहिए, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आगे हम लोग अभी कॉम्बिनेशन देखेंगे किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं फाइनल कंपैरिजन कर देता हूँ लीडिंग और लैगिंग, यानी कि सिग्नल टाइमिंग की बात करें तो लीडिंग जो होता है वो अर्ली सिग्नल देता है, लैगिंग थोड़ा ट्रेंड होने के स्टार्ट होने के बाद सिग्नल देगा। एक्यूरेसी, इसकी लेस एक्यूरेसी होती है, फॉल्स सिग्नल बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है क्योंकि इसके सिग्नल्स ही बहुत ही कम मिलते हैं। बेस्ट यूज़ होता है जब भी रिवर्सल और रेंज के लिए जब आप जा रहे हो, यानी रेंज मार्केट हो या तुम्हें अच्छा रिवर्सल पकड़ना हो, तब आप लीडिंग इंडिकेटर्स का यूज़ करो। लेकिन अगर तुम्हें ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है, तो आप लैगिंग इंडिकेटर्स का यूज़ करो। रिस्क इसमें हाई होता है क्योंकि अर्ली एंट्रीज मिलती है, इसमें थोड़ा मॉडरेट होता है क्योंकि कंफर्मेशन के बाद सिग्नल मिलता है, ठीक है। मार्केट कंडीशन तो ये साइडवेज या रेंजिंग मार्केट में काम करता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। एग्जांपल आरएसआई जिसे यूज़ कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है लीडिंग में, और लैगिंग में मूविंग एवरेज, एमएससीडी, एटीएक्स या सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के ये ट्रेंडिंग के लिए ही होता है, ये साइडवेज के लिए होता है। इनमें अर्ली सिग्नल मिलते हैं, इसमें थोड़ा कंफर्मेशन के बाद सिग्नल मिलता है, लेकिन इसमें एसएल छोटा हो जाता है, इसमें एसएल थोड़ा बड़ा होता है। तो आप बेसिकली कॉम्बिनेशन का ही बेस्ट एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। लाइक देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम ट्रेडिंग करो तो तुम कॉम्बिनेशंस फॉलो किया, कभी भी एक चीज़ पे रिलाय नहीं होते। तो लीडिंग प्लस लैगिंग को जब कंबाइन कर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली जब भी तुम ट्रेडिंग करो या तो भी तुम चार्ट में इंडिकेटर लगाओ, तो हमेशा एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करो जिसमें अर्ली वार्निंग भी मिले और कंफर्मेशन भी मिले। वो कब मिलेगा, जब आप लीडिंग और लैगिंग दोनों यूज़ करोगे। लीडिंग से आपको अर्ली वार्निंग मिल जाएगी, सिग्नल जो भी रिवर्सल्स होंगे उन्हें ईजिली फाइंड कर लोगे पहले ही, और बेसिकली कंफर्मेशन के लिए आप लैगिंग इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, लाइक आरएसआई और एमएससीडी हो सकता है, या आरएसआई बेसिकली सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, या आरएसआई बेसिकली ईएमए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं कॉम्बो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है, आरएसआई का यूज़ करो। बाकी स्टॉकिस्ट लीडिंग इंडिकेटर या 20 ईएमए का यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपको ओवरबाउट ओवरसॉल्ड मिल जाएगा, वही आरएसआई का काम, और ईएमए से आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप सीपीआई भी यूज़ कर सकते हो टर्निंग पॉइंट के लिए, और सुपर ट्रेंड तुम्हें क्लियर ट्रेंड को
आइडेंटिफाई करेगा। तो अर्ली वार्निंग कंफर्मेशन से ही हाई विन रेट सेटअप बिल्ड होता है। दिस कॉम्बिनेशन फिल्टर आउट फॉल्स सिग्नल्स व्हाइल कैप्चरिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो एट द एंड तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स यूज करो तो उसमें एक ही टाइप के इंडिकेटर्स ना यूज करो, यानी कि सब लैगिंग इंडिकेटर्स ना हो या सब लीडिंग इंडिकेटर्स ना हो। एक लैगिंग इंडिकेटर्स हो, एक दो लीडिंग इंडिकेटर्स हो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा फॉल्स सिग्नल्स तो मिलेंगे लेकिन लैगिंग की वजह से वो एलिमिनेट कर सकते हो, और बेसिकली अर्ली रिवर्सल के लिए तुम लीडिंग का यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप जो मैं फॉलो करता हूँ, ये तुम्हें फॉलो करना चाहिए, RSI का यूज करो, उसी के साथ आप EMA और सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हो। बस यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है लीडिंग और लैगिंग का। सो दिस आर द कॉम्बिनेशन जो कि तुम्हें यूज करना चाहिए। अगर तुम कहोगे तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इन कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ओवरऑल द फाइनल समरी, तो लीडिंग आपको प्रिडिक्टिव नेचर देता है, अर्ली एंट्रीज देता है रिवर्सल स्पॉटिंग के लिए, रेंज बाउंड के लिए। रिस्क थोड़ा हायर होता है लेकिन रिवॉर्ड पोटेंशियल भी हायर होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम्हारे एसएल तो जल्दी जल्दी जाएंगे लेकिन वो एसएल बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इस वजह से अगर तुमने टारगेट एक 1:5 1:6 रखा है तो आपके एसएल्स तो जाएंगे अर्ली सिग्नल, बस आपको टारगेट भी एक बड़ा मिल जाएगा। लैगिंग में क्या होता है कि कंफर्मेशन होता है, तो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बेस्ट होता है। क्लियर यहाँ पे एंट्री एग्जिट मिलती है, ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम होता है। लोअर रिस्क होता है लेकिन कंफर्म सिग्नल के साथ होता है। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, रिस्क कम इन द सेंस कि रिस्क तो ऑलरेडी बड़ा होगा, बट यहाँ पे केस यहाँ बन जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा नहीं होता। लाइक 1:2 है, ठीक है, 1:3 है, क्योंकि लेट सिग्नल प्रोवाइड होता है, ऑलरेडी प्राइस अच्छा खासा चल चुका होता है। तो लीडिंग में एसएल ज़्यादा जाएंगे लेकिन यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड लेने जाओगे तो एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि लीडिंग तुम्हें यहीं से प्रोवाइड कर देगा एंट्री, और लैगिंग तुम्हें यहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो अगर यहाँ पे तुम्हें एंट्री मिल रही तो यहाँ तक कैप्चर करोगे तो इतना मूव कर, लेकिन लैगिंग में क्या, यहाँ पे एंट्री करोगे तो या तो आप एसएल यहाँ लगाओ या तो बेसिकली आप एसएल यहाँ कहीं लगाओगे तो हो सकता है हिट भी हो जाए, बट आपको टारगेट इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो मोस्ट एक्यूरेट ट्रेडिंग मिलेगी। अल्टीमेट अप्रोच हमेशा लीडिंग इंडिकेटर अर्ली वार्निंग के लिए यूज करो, जितने भी रिवर्सल के लिए होता है, और लैगिंग बेसिकली कंफर्मेशन के लिए यूज करो। फोकस करो ट्रेंड और मार्केट कंडीशन पे, ऑलवेज मार्केट को एनालाइज करो कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करने से पहले। कोई भी इंडिकेटर सारे कंडीशन पे काम नहीं करता, कुछ इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग में काम करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स साइडवेज में काम करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे तुम मार्केट को देखो कि मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग या साइडवेज, तब आप बेसिकली इंडिकेटर का यूज सही तरीके से कर पाओगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनल समरी। तो होपफुली बेसिकली आज की जो भी वीडियो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी तुम्हें लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स में, क्योंकि मैंने जो भी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चला रखी है जिसमें बेसिक, एडवांस कोर्स और प्रो कोर्स 3 लेवल के कोर्स बनेंगे। तो बेसिक कोर्स में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, यानी कि अब इसके बाद मेरे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो सब एडवांस लेवल के आएंगे। ठीक है, बेसिक में तुमने ऑलरेडी देख लिया, जो फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, ये टेक्निकल मैंने अच्छे से बताया, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, जितने भी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बो ऑफ स्ट्रैटेजी भी बताई है तुम लोग को, और आज लीडिंग लैडिंग का इंडिकेटर कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप बेसिकली आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्कस करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू लीग, मतलब जितने भी एसएमसी एसएटीज कॉन्सेप्ट होते हैं अच्छे से उनको कवर करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई अपना कमेंट है, कोई सुझाव है, किसी टाइप की वीडियोस या किसी टाइप की नॉलेज वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या तुम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो वो भी कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस कोर्स में तुम्हें बहुत कुछ अभी आगे मिलने वाला है। तो ऑलवेज बैक टेस्ट करो किसी भी इंडिकेटर कॉम्बिनेशन को, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उसका बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग कब करोगे, जब उस पर आप मल्टीपल टाइम ट्रेड पंच करोगे। एक ही इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर पे 100 ट्रेड, 200 ट्रेड्स पंच मारोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसकी एक्यूरेसी या उस किस तरह से आप उसको एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो रियल मनी से पहले हमेशा एक डेमो अकाउंट में इन चीज़ों को फॉलो किया करो। कोई सिग्नल इंडिकेटर गारंटीड प्रॉफिट नहीं देता, बट रिस्क मैनेजमेंट ही तुम्हारे हाथ में होता है। तो उसको फॉलो करके तुम कोई भी इंडिकेटर यूज़ करके उसको मास्टर करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी ऐसी ट्रेडिंग नॉलेज और मार्केट अपडेट्स के लिए डेफिनेटली चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।